Yonex Astrox 7DG, a very famous रैकेट जो कि कमेंट सेक्शन में भी आए है टू रिव्यू द रैकेट। सो यस, अपन आज ये रैकेट रिव्यू करेंगे। हम बताएंगे इसकी क्या प्राइस है, क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है, किन लोगों को ये रैकेट एक्चुअली खरीदना चाहिए एंड व्हाट एल्स कैन यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द रैकेट। तो ये सारी चीज़ें हम आज के वीडियो में कवर करने ही वाले हैं। एंड स्पेशल थैंक्स टू कल्याणी स्पोर्ट्स फॉर गिविंग अस द रैकेट सो दैट वी कुड रिव्यू इट। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप लोग को सिर्फ इतना ही करना है। नाउ लेट्स गेट लेट्स हैव अ लुक एट द रैकेट फर्स्ट और फिर हम स्पेसिफिकेशंस भी फॉलो थ्रू करेंे। ओके, सो दिस इज़ वेयर एस्ट्रॉक्स 7DG लिखा हुआ है। डीजी का फुल फॉर्म बेसिकली डुअल ग्रेड हो जाता है। आई विल एक्सप्लेन दैट लेटर उसका क्या मतलब है। यहाँ पे नैनो मेश नियो टेक्नोलॉजी देखने के लिए मिलती है, मेड इन ताइवान, डेवलप बाय योनेक्स जापान। और यहाँ पे आपको शार्प फ्लेक्सिबिलिटी देखने के लिए मिल जाती है, विच इज़ हाई फ्लेक्स से 2 पॉइंट सिर्फ पीछे ही है। सो इन दैट वे इसकी शार्प फ्लेक्सिबिलिटी आपको काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिलती है। नाउ लेट्स कम टू द हेड शेप नाउ। ठीक है, अब ये आइसोमेट्रिक है, रोटेशनल जनरेटर सिस्टम है इसके अंदर, वो भी मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा क्या है। मैक्सिमम स्ट्रिंग टेंशन जो आपको देखने के लिए मिलता है रैकेट के अंदर वो है 35 LBS का। सो येस, दैट इज़ अ लॉट, यानी कि आप इसको 35 LBS तक खींच के लेके जा सकते हो। सो येस, दिस इज़ अ रियली गुड थिंग इन द रैकेट। नाउ अगर हम इसकी स्पेसिफिकेशन देखते हैं तो अगर आप इसका फ्रेम देखो तो ये आपको HM ग्रेफाइट से बना हुआ देखने के लिए मिलता है, यानी कि उसे कहते हैं एक हाई मॉड्यूलस ग्रेफाइट, जो कि एक हाई लेवल का ग्रेफाइट होता है। लेट्स स्टिक टू दैट फिलहाल के लिए। शाफ्ट भी आपको HM ग्रेफाइट देखने के लिए ही मिल जाता है। सो इफ़ यू सी द शाफ्ट हियर एज वेल। नाउ इफ़ यू सी द ग्रिप, तो ग्रिप आपको G4 देखने के लिए मिल जाती है इसके अंदर, करेक्ट। एंड आपको जो रैकेट का वेट है वो 83 ग्राम्स का मिल जाता है। सो इट्स नॉट वेरी लाइट एज वेल और ज़्यादा भारी भी नहीं है। सो 83 ग्राम्स का वेट एंड 4U वाली ग्रिप एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है फॉर द प्लेयर्स हु वांट दिस रैकेट टू प्ले विद। अभी अपन रैकेट को टेस्ट करेंगे फिर देखेंगे। अब नैनो मेश नियो टेक्नोलॉजी जैसे कि यहाँ पे लिखी हुई है, तो इससे यही होता है कि आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्गर और फ्लेक्सिबल फ्रेम देखने के लिए मिल जाता है। एंड यस, आपकी शार्प फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ती है विथ मैक्सिमम पावर दैट यू कैन जनरेट। ठीक है, अब बाकी चीज़ जो हम बताने वाले थे वो था रोटेशनल जनरेटर सिस्टम। ठीक है, अब ये बेसिकली क्या होता है, आप इसको ऐसे समझो कि एक काउंटर बैलेंस थियोरी होती है। ठीक है, अब जो वेट है ना इसका थ्रू आउट द ग्रिप, यानी कि फ्रेम के टॉप से लेके, ठीक है, यानी कि ग्रिप तक, तो जो ट्रांजिशन है ना यहाँ पे, मतलब जो पावर का है बेसिकली कैसे कि अगर ये हमारी ग्रिप है, ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो ताकत पूरी लगती है, जो कि हम एक बेसिकली ये वाला घुमाते हैं, करेक्ट, ये वाला जो घुमाते हैं, तो उसके जो पावर ट्रांजिशन है ना वो बहुत इजीली सीधा फ्रेम के ऊपर जाता है। तो बेसिकली ताकत लगती तो यहीं से ही है। अब जो आप घुमा के मारो ना एक बार, तो फिर यहाँ पे ताकत प्रॉपर लग के जाती है एंड देन यू गेट अ गुड स्मैश। तो यही है कि इस रैकेट का ये है कि इट इज़ गुड फॉर स्टीप स्मैशेस, पावरफुल स्मैशेस एंड जो लोगों का गेम ज़्यादा अटैकिंग है, क्योंकि ये रैकेट हेड हैवी एज वेल है, हेड की तरफ इसका ज़्यादा वेट डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये सारी चीज़ें आपको रैकेट के अंदर जेन्युइनली अच्छी देखने के लिए मिल जाती है, विच इज़ लाइक अ गुड रोटेशनल जनरेटर सिस्टम एक्चुअली हेल्प जब आपके पास एक नैनो मेश नियो टेक्नोलॉजी वाला शाफ्ट होता है, जहाँ पे आप इजीली पावर जनरेट करके आप जितने भी अपने स्मैशेस हैं वो आप कंप्लीट कर सकते हो। ऑल्सो आपको इसके अंदर एक कंट्रोल सपोर्ट कैप देखने के लिए मिलती है। यू सी यहाँ पे एक एरो ऊपर बना हुआ है। सो यस, दिस गिव्स यू एक थोड़ा वाइड आपको देखने के लिए मिल जाता है कंट्रोल और बेटर, सो दैट आप अपना रैकेट जब भी घुमाते हो, बेसिकली जो मैन्यूवरेबिलिटी ऑफ द रैकेट, कितने आसानी से आप रैकेट घुमा सकते हो एंड आप कंट्रोल ले सकते हो, तो उसमें ये जेन्युइनली आपकी हेल्प करता है। बिफोर आई फॉरगेट, आपको फ्रेम इसके अंदर एरो प्लस बॉक्स फ्रेम देखने के लिए मिल जाता है। बेसिकली एक कॉम्बिनेशन है जहाँ पे स्विंग आपको फास्ट स्पीड पे देखने के लिए मिल जाता है, बट एट द सेम टाइम यू ऑल्सो फील
कि ये जो फ्रेम है आपका सॉलिड है एंड बिकॉज आइसोमेट्रिक हेड शेप है तो आपको इसके अंदर स्वीट स्पॉट भी यानी कि जो बीच में जो रैकेट का रहता है वो आपको ज़्यादा देखने के लिए मिल जाता है। ओके, सो नाउ आफ्टर प्लेइंग विद द रैकेट, अब ये रैकेट है तो बहुत ज़्यादा सॉलिड, वी ऑल नो दैट। ऐसा नहीं है कि ये रैकेट के बारे में पहली बार कोई चर्चा कर रहा है, ठीक है। द एक्चुअल इम्प्रेसिव थिंग अबाउट द रैकेट इज़ कि आप जितनी तेज़ी से इसको स्मैश मार सकते हो एंड कितनी ज़्यादा आपको स्टेबिलिटी मिलती है। ऑब्वियसली यू गेट द पावर एज वेल, बट जो स्टेबिलिटी के साथ स्मैशेस आपके जाते हैं ना वो बहुत सी है। प्लस रैकेट स्विंग इज़ रियली गुड, मतलब अगर रैकेट स्विंग जो होता है ना, मतलब एक अच्छे प्रॉपर प्रोफेशनल रैकेट में जो एक फील आना चाहिए आपको, वो इसके अंदर है। येस यू गेट, ये मेरे को एक्चुअली कंट्रोल कैप वाला सिस्टम काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। आई नो काफ़ी रैकेट्स में आता है, बट जस्ट द फील ऑफ इट यहाँ पे द वे यू होल्ड इट, ये मेरे को जनरली एक चीज़ अच्छी देखने के लिए मिल जाती है। सी एस्ट्रॉक सीरीज़ जो है वो मोस्टली कैसे एक ऑफेंसिव प्लेयर्स जो ज़्यादा होते हैं, जो ज़्यादा अटैक करना चाहते हैं, ज़्यादा स्टीप स्मैशेस, फास्टर स्मैशेस, पावरफुल स्मैशेस मारना चाहते हैं, उन लोगों के लिए एस्ट्रॉक्स के रैकेट्स बाय योनिक्स बनते हैं, दैट वी ऑल नो ऑफ। बट ये रैकेट में ये एक चीज़ है कि भाई ये रैकेट एक कम्प्लीटली एक पैकेज टाइप आपको देखने के लिए मिल जाता है, बिकॉज यू गेट अ गुड ग्रिप एज वेल। वेट भी इसका ज़्यादा भारी नहीं है, ज़्यादा हल्का नहीं है। आपको इसका जो फ्रेम है उसके अंदर आपको जेन्युइनली काफ़ी सारी चीज़ें देखने के लिए मिल जाती है, दैट वी डिस्कस, रोटेशनल जनरल सिस्टम एंड एवरीथिंग। आइसोमेट्रिक हेड शेप है, ठीक है, ये सारी चीज़ें तो हैं, बट आई थिंक व्हाट स्टैंड्स आउट इन द रैकेट इज़ द 35 lbs मैक्सिमम स्ट्रिंग टेंशन दैट यू गेट। तो भाई इफ़ यू रियली नो टू प्ले बैडमिंटन बहुत अच्छी तरह से एंड यू नो हाउ टू कनेक्ट टू अ स्वीट स्पॉट, अगर आप अपना स्विंग टेंशन भी बढ़ाते हो तो आपको ये रैकेट का फुल पोटेंशियल ईजिली आराम से देखने के लिए मिल जाता है। सो आई थिंक एवरीथिंग इन द रैकेट फिट्स, मतलब ग्रिप भी इसकी पतली है, आपको शाफ्ट फ्लेक्सिबिलिटी भी अच्छी देखने के लिए मिल जाती है, थोड़ा 10 mm लॉन्गर शाफ्ट भी देखने के लिए मिल जाता है एंड देन फ्रेम भी उसी तरह डिज़ाइंड है। सो एवरीथिंग फिट्स इन टुगेदर, ये जितनी भी रैकेट के अंदर सारी चीज़ें दी गई है। एंड येस आई डोंट प्ले विद द रैकेट, ऑब्वियसली हम रिव्यू के लिए लेके आए, बट येस आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द रैकेट्स मे बी शायद इन फ्यूचर माइट कंसिडर टू बाई, या इसके आगे जो मॉडल है माइट कंसिडर टू बाई दैट एज वेल, बट येस दिस इज़ जेन्युइनली अ गुड रैकेट। नाउ कमिंग टू द प्राइस पॉइंट ऑफ इट, अब इसका प्राइस है कुछ 5030 रुपीज़ एज ऑफ नाउ जब हम बात कर रहे हैं। थोड़े बहुत प्राइस फ्लक्चुएशन होते रहते हैं इसके, सो कीप लुकिंग दैट आउट। बट कल्याणी स्पोर्ट्स में अगर जाओगे लेने के लिए तो भाई मेरा नाम ले लेना, आप लोगों को कंफर्म डिस्काउंट थोड़ा बहुत 10 to 15% जो भी उनसे होगा वो आपको मिल ही जाएगा। नाउ द काइंड ऑफ पीपल हु शुड बाय द रैकेट इज़ वेरी क्लियर, ऑफेंसिव जो गेम खेलते हैं, जो आगे तो नहीं बट बेसिकली जो शटल को ज़्यादा पावरफुली मारते हैं, जो ज़्यादा ऑफेंसिव खेलना चाहते हैं, सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोलूँ तो उनके लिए रैकेट अच्छा है। जो डिफेंसिव खेलना चाहते हैं या अगर जिनका गेम मीडियम वाले फिर भी कैन कंसिडर टू बाय दिस रैकेट, बट हाँ जो डिफेंस खेलना चाहते हैं उनके लिए आई डोंट थिंक दिस इज़ द करेक्ट रैकेट टू परचेज। अदर देन दैट आई रियली लाइक कि इसका हैंडल भी आपको जो है ना वो थोड़ा सा लंबा देखने के लिए मिल जाता है। सो येस आप थोड़ा बहुत अपनी ग्रिप चेंज करो तो यूल हैव अ लॉट ऑफ स्पेस यहाँ पे टू मूव योर फिंगर्स अराउंड एंड इंडेक्स फिंगर थंब से आप जब भी अपनी ग्रिप चेंज करो तो यूल गेट दिस रियली good as well. Now one thing that I really want to talk about the racket is देखो Astrox is a very famous series by Yonex and ये racket is genuinely one of those rackets जो बहुत ज़्यादा impressive है and this is not a let down, मतलब this is not a let down racket, पर इसको यूज़ करने के लिए ना you really need to know how to play actually badminton and तभी आप इसका full potential निकाल सकते हो। Otherwise ये रैकेट लेने की फिर आपको ज़रूरत है नहीं, क्योंकि देन आप जेन्युइनली ये रैकेट का कुछ ज़्यादा कर नहीं पाओगे अनलेस एंड अनटिल आप इसको कम्प्लीटली एक फुल पोटेंशियल पे खींच के लेके जाते हो। तो अदर देन दैट आई थिंक हमने सारी चीज़ें कवर कर ली। दिस हैज़ अ गुड शाफ्ट, बहुत अच्छा फ्लेक्सिबल शाफ्ट है, हेड हैवी है रैकेट, स्विंग मूवमेंट जो रैकेट की देखने के लिए मिल जाती है वो बहुत ही ज़्यादा तगड़ी है, अगर आप जितना भी फास्ट जाओ। दिस इज़ रियली गुड अबाउट द रैकेट, सो आई थिंक आई रियली लाइक दिस वन। एक्चुअली मैं पहले भी रैकेट यूज़ कर चुका हूँ, सो आई नो अबाउट द रैकेट। सो दिस रैकेट इज़ जेन्युइनली अ गुड रैकेट, अ गुड परचेज। जितनी भी रोटेशनल जनरेटर सिस्टम है, नानोमेश नियो टेक्नोलॉजी, सारे फिट्स इन टुगेदर एंड देन दे मेक अ रैकेट लाइक दिस। तो भाई इसी बात पे वीडियो का एंड कर देते हैं। टुडे वी वर शूटिंग एट शटल पैशन अकेडमी अगेन, एज यू गाइज नो रेंटल है, अकेडमी है, कॉल कर सकते हो, नंबर चलता रहता है। एंड यस थैंक यू सो मच कल्याणी स्पोर्ट्स फॉर गिविंग अस द रैकेट। ऑल्सो येस जस्ट बिफोर आई एंड द वीडियो, आई थिंक डिसएडवांटेज अगर मैं करना चाहूँ तो आई थिंक शायद थोड़ा सा ज़्यादा प्राइसी है, बट शायद उन लोगों को प्राइसी लगेगा जिन्हें रैकेट के बारे में इतना पता नहीं है। बट क्योंकि मेरी जो जनता है, जनरल ऑडियंस, उनको मैं बता दूं कि इस तरह के रैकेट्स आपको यही प्राइस पॉइंट में देखने के लिए मिलते हैं। आई थिंक इसके अंदर एक ब्लू कलर है और शायद एक ब्लैक कलर शायद आता है, नहीं तो जहाँ तक मुझे याद है इसमें एक ही कलर आता है। सो येस दिस वॉज द रिव्यू ऑफ एस्ट्रॉक्स 7 DG। बता देना आप लोग को वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़, सिर्फ इतना ही कह रहा हूँ करने के लिए। एंड सी यू गाइस।